कराची में बड़े हिस्से को कल से 24 घंटे के लिए गैस नहीं मिलेगी। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए गैस एक दिन के लिए बंद होगी। गैस सप्लाई कल सुबह 5 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक मुअत्तल रहेगी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगोपी टाउन, कस्बा टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद मुतासर होंगे। FP एरिया, गुलबर्ग, बफर जोन, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन और माड़ीपुर के मकीन भी गैस से महरूम रहेंगे। 24 इंच कुतर की 31 किलोमीटर की लाइन जोड़ने का काम जारी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से बदहाल कराची वालों की सुनी गई कि इलेक्ट्रिक को रात के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। इंतहाई ज़रूरत के वक्त भी 1 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद ना की जाए। नेपरा अथॉरिटी ने 7 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। हिदायत पर अमल ना होने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया। गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। अजीजाबाद, बांटवा सोसाइटी, फीडर बिलाल कोच, किमाड़ी सेंटर में 10 घंटे की लोड शेडिंग। FP एरिया, न्यू कराची, गडाब, लुबना फॉर्म, शाह मुरीद में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। रोशन आबाद, सादत कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, स्पार्कों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। बाग मलीर, गाजी टाउन, काला बोर्ड, बरेली कॉलोनी, नाथा खान में 6 घंटे की लोड शेडिंग। मलीर सिटी, पीर महफूज, सलमान गार्डन, हारून और इकबाल रोड पर भी 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का रिवायती मौक़िफ़ बोले, शहर के 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। पूरे 24 घंटे के अंदर 7 घंटे लाइट है, बकाया टाइम लोड शेडिंग में चला जाता है। 12 बजे जाती है, उसके बाद 3:30 बजे लाइट आती है रात को। ये रात की टाइमिंग है। सुबह में जाती है 8 बजे, फिर ऐसे टाइम टू टाइम 3.5 घंटे लाइट जा रही है। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। आज सदर की मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। ताजरों का वफ्द गवर्नर सिंध से मुलाकात करेगा। कामरान टेसोरी के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएंगे। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों ने कल 12 से 3 बजे तक दुकानें बंद रखीं। अब्दुल्ला हारून रोड पर एहतजाजी रैली निकाली। ज़ैनब मार्केट से रिगल चौक तक वॉक की। अवाम घर के किराए से ज्यादा बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर। चेयरमैन FPCCI एडवाइजरी बोर्ड फट पड़े। जाहिद हुसैन कहते हैं, पैसा अवाम ने नहीं लूटा तो सजा क्यों दी जा रही है। अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी भी वक्त बेकाबू हो सकता है। हुकूमत बर वक्त इक़दाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचा ले। लूट मार के सिलसिले को खत्म हो जाना चाहिए, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बिजली के बिलों के मामला पर अवाम और बिजली के इदारों में मुहाजराई का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अवाम को आमदनी से ज़्यादा बिजली का बिल अदा करना पड़ रहा है। घरों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और बिलों के मसले पर भाई भाई का खून बहा रहा है। बिजली के शोबे में नुकसानात और कैपेसिटी पेमेंट की सज़ा सनतों और अवाम को दी जा रही है। अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी वक्त भी बेकाबू हो सकता है, इसलिए हुकूमत बर वक्त इक़दाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाए, जो कि इसके हक में बेहतर रहेगा। मुतबादिल तवानाई का फरोग। एक्सपो सेंटर में सोलर एनर्जी का मेला। एक्सपो में 100 से ज़ायद स्टॉल्स, 70% पाकिस्तानी, 30% इंटरनेशनल कंपनियां। सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, बैटरी समेत दीगर जदीद मसनूआत मुतारिफ। पाकिस्तानी कंपनी ने चीन से दरामद इन्वर्टर्स की जदीद रेंज मुतारिफ करा दी। जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी है उसको यहाँ पर हम लोग मुतारिफ करवा रहे हैं और इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर्स और सोलर पैनल को जो है वो डिस्प्ले किया है। शहरी अब आसान इक़्तिसाद पर भी सोलर पैनल खरीद सकते हैं। सिंध बैंक ने सोलर पैनल की खरीदारी के लिए कर्ज स्कीम मुतारिफ करा दी। सोलर एक्सपो में सिंध बैंक का भी स्टॉल। स्कीम से कम आमदन वाले अफराद भी मुस्तफीद हो सकते हैं। 1 से 7 साल तक किस्तों की अदायगी की सहूलत। प्रोडक्ट मैनेजर काविश सुल्तान ने खुशखबरी सुना दी। कराची में एक और आग। शारा फैसल में 15 मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियों और 3 स्नॉर्कल्स ने आग पर काबू पाया। इमारत में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फायर फाइटर समेत 2 अफराद बेहोश हुए। आग दूसरी मंजिल पर वायरिंग डिग में लगी, फैल कर 10वीं मंजिल तक पहुंची। सड़क की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा।
काशिफ सेंटर में है 9th फ्लोर पे। हम सुबह आए अपना चाय वाय पीने के सिलसिले में, वहाँ पता लगा 8th फ्लोर पे कुछ धुआं निकल रहा है, तो हमने जाके वहाँ देखा तो काफ़ी बिजली की आग भड़क रही थी। हम वहीं पर चाय बना रहे थे, जब टाइम ओवर हुआ हम वहीं से डायरेक्ट फ़ौरन नीचे आए और ऑफिस वालों को भी इतला दी। नीचे आते आते पूरे बिल्डिंग में आग भड़क गई। 9:30 पौने 10 बजे आग की इत्तला मिली थी। आग की इत्तला मिलने के बाद फौरन ही आग भड़क उठी थी। बलोच कॉलोनी पुल पर जेट फ्यूल से भरा टैंकर उलटने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। आतिशगीर मवाद मुंतकिल करने से मुतालिक SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। मुतासरा टैंकर पर कोई लेबल या अंदर मवाद से मुतालिक मालूमात दर्ज नहीं थी। सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 में इंकिशाफ। हादसा मुमकिना तौर पर तेज़ रफ्तारी के बायस रुनुमा हुआ। पुल की चढ़ाई पर रफ्तार ज़्यादा होने के बायस इंजन टैंकर से अलहदा हुआ। रात 12:50 पर हादसे की इत्तला मिली। 5 मिनट के अंदर अमला जाए वक़ुआ पर रवाना हुआ। ज़राई इंतज़ामिया ने 2 से 3 घंटे बाद हैवी क्रेन को हादसे के मुकाम पर पहुंचा दिया। 5 घंटे बाद एक शख्स। पुलिस चीफ जावेद आलम मोढो और SSP साउथ का जाए वक़ुआ का दौरा। सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि मरकजी मुलजिम अली बुख्ती समेत 2 अफराद गिरफ्तार किए। 17 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस तरह के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। कराची में लोगों को गैर मुसल्लह होना चाहिए। सब मुलजिम जो रात वाले वाक़े में थे वो हमने बहुत ही जल्दी पिक कर लिए। जो उनमें 2 ज़ख्मी थे, ज़्यादातर तो हलाक हो गए। गाड़ियाँ भी हमें थोड़ी अरसे देर में मिल गईं। जो मुलजिम भागे हुए थे या ज़ख्मी थे उनको भी हमने अपनी तहवील में ले लिया। तो इस वक्त कोई मुलजिम जो बराह रास्त उस वारदात में है वो ऐसा नहीं है जो पुलिस के तसल्लुत से बाहर है। सिंध हुकूमत ने असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी ख़त्म कर दी। पाबंदी वज़ीर दाखिला सिंध की मंजूरी से ख़त्म की गई। 1 अगस्त से हर ज़िला में असलहा लाइसेंस का इजरा होगा। डिप्टी कमिश्नर्स लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची कोरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार। डाकू EBM कॉजवे नदी पर शहरी से लूट मार कर रहे थे। पेट्रोलिंग पुलिस पर डाकुओं ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। डाकुओं से असलहा, 2 पिस्तौल और छीने हुए मोबाइल फ़ोन बरामद। पुलिस चीफ जावेद आलम मोढो ने कोरंगी पुलिस को सराहा। SSP कोरंगी और कोरंगी पुलिस के लिए तारीफ़ी इसनाद और नक़द रकम का ऐलान। जब ये 2 मुलजिम मारे गए तो हमने पूरी एरिया, जो पूरी पट्टी है EBM कॉजवे की और मेहरान टाउन की, उसको हमने सील किया और उसकी हमने स्कैनिंग अच्छे तरीके से की, जिससे हमें तीसरा मुलजिम मिल गया है। अक्टूबर तहलील करने के खिलाफ धरने का 10वां रोज़। एक्शन कमेटी के वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर शेख से मुज़ाकरात मुकम्मल। चेयरमैन KPT की अदम मौजूदगी की वजह से फैसला ना हो सका। हतमी फैसला आज मुतवक्के। मुतालबात पर अमल दरामद कराया जाएगा। एक्शन कमेटी पर पुरउम्मीद। मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो धरना जारी रहेगा। जो नाजायज़ लेटर आ चुका था कि डाक लेबर बोर्ड को बंद किया जाए, तो वो लेटर इंशाल्लाह इशू हो जाएगा कि आप लोगों का डाक लेबर बोर्ड बहाल होएगा, कानून बहाल होएगा, तो फिर जाके हम लोग धरना ख़त्म करेंगे। हफ्ते वाले दिन कराची पोर्ट्स के हेड ऑफिस में फाइनल राउंड होगा और कैसर अहमद शेख साहब और अगार रफ़ीउल्लाह साहब धरने में आकर तमाम मुतालबात मानने के ऐलानात करेंगे। नाथा खान पुल पर पड़ने वाले गड्ढे की मरम्मत मुकम्मल। 2 से 3 रोज़ में मुतासरा हिस्से से रुकावटें हटा दी जाएंगी। पुल के बीचों बीच कंक्रीट की रुकावटें खड़ी कर दी गईं। रात के औकात में किसी भी हादसे के खतरा। ट्रैफिक पुलिस के शहरियों को पुल पर चढ़ते हुए रफ्तार कम रखने की ताकीद। सिंध गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोरंगी के प्रिंसिपल का एहसन इक़दाम। तमाम तलबा की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। प्रिंसिपल शबीर हुसैन कहते हैं कि आए रोज़ हादसात में इजाफा हो रहा है। ऐसी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के बाद तलबा ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करें। हमने ये सोचा कि ये जो हमारे बच्चे मोटरसाइकिलों पे, बसों में
इंडस्ट्रियल एरिया से रोज़ इधर आते हैं और बहुत से हादसात भी हो रहे होते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को लाइफ सेविंग की वो अमल सिखा दें कि ये चलते फिरते तमाशा देखने के बजाय ज़िंदगी बचाने के अमल में शुरू हों। शनीज़े टाउन में भी मुफाहमत के बादशाह की सालगिरह की तकरीब। ज़िला शर्की के सदर इकबाल सान, टाउन चेयरमैन फरहानी ने केक काटा। जनरल सेक्रेटरी रियाज बलोच, वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली, आगा सईद, तारिक आफरीदी, हसाम शमसी और दीगर की शिरकत। जियालों की नारेबाजी। पीपल्स स्टाफ यूनियन की तकरीब में रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की खुसूसी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। बोले, ये वो सदर है जिन्होंने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। सदर मुमलिकत से बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने समाजी खिदमात में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की खिदमात को सराहा। कहा, बोहरा कम्युनिटी का पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में नुमाया किरदार है। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खिदमात काबिल तहसीन है। कौमी खेल के फरोग का मिशन। मेयर कराची जश्न आज़ाद सिंध इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। इवेंट के लिए कराची टीम के ट्रायल्स आज और कल होंगे। 8 से 14 अगस्त तक मैचेस शेड्यूल। सेक्रेटरी के HA ओलंपियन हनीफ खान के इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों को ट्रायल्स में शिरकत की हिदायत। और मुनफरिद इलेक्ट्रिक रिक्शा या शटल देखना है तो शहरी एक्सपो सेंटर पहुंचे। मुकामी कंपनी ने 3 पहियों वाला रिक्शा और 11 सीटर शटल मुतारिफ करा दी। मोवा नामी रिक्शे में ड्राइवर समेत 3 अफराद के बैठने की गुंजाइश। मोवा की एक चार्ज में 110 किलोमीटर सफ़र करने की सलाहियत। शहरियों ने माहौल दोस्त मसनूआत को खूब सराहा।